अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के हवाले से तमाम जो शेड्यूल है और इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि पीएमसी की तरफ से 13 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं और वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं होगी कि वो अपने न्यू रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स को अपने मौजूदा रिजल्ट की बिना पर अप्लाई करना होगा और ये स्टूडेंट्स बेशक स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो भी रहे हैं, लेकिन लेटर ऑन ये अपना नया रिजल्ट जो है वो पोर्टल पर अपडेट नहीं कर सकेंगे। इनके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं होगी कि ये नए रिजल्ट की बिना पर अप्लाई कर सकें। अब इस नोटिफिकेशन की वजह से खासी परेशानी पैदा हो गई। हालांकि इससे एक दो दिन कबल ही यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन सामने आया था और उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो बेशक उनके पास मौजूदा रिजल्ट अवेलेबल है जो अभी अक्टूबर में अनाउंस हुआ है, लेकिन वो अपना रिजल्ट अभी अपलोड ना करें, बल्कि अप्लाई करते हुए रिजल्ट अवेटेड वाले ऑप्शन पर येस कर दें। तो ऐसे केस में ये होगा कि अभी आपको रिजल्ट अपना अपलोड नहीं करना पड़ेगा। जब आपका स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा तो तब आप अपना वो वाला रिजल्ट लॉगिन करके अपलोड कर दें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चॉइस दी गई और यूएचएस की तरफ से ये भी कहा गया कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में फर्जी 100% मार्क्स लगा दिए जाएंगे और ऐसे स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्टों में नाम भी आएगा, लेकिन इनका एडमिशन तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक कि ये अपना नया रिजल्ट अपलोड नहीं कर देते और नए रिजल्ट की बुनियाद पर इनका दोबारा से मेरिट बनेगा। यानी इस किस्म का प्रोसीजर यूएचएस की तरफ से एक्सप्लेन किया गया। इसी के मुताबिक स्टूडेंट्स ने अप्लाई भी किया और फिर उसके बाद हुआ ये कि पीएमसी का 13 नवंबर को नोटिफिकेशन आ गया और उसकी वजह से अब स्टूडेंट्स में तशवीश पैदा हो गई। तकरीबन एक दिन तक स्टूडेंट्स में परेशानी रही कि अब क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। और अब तो बहुत सारे बच्चों ने बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे अप्लाई भी कर दिया हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई भी कर दिया हुआ था स्पेशल एग्जाम्स में। लेकिन जब यूएचएस की तरफ से पीएमसी से बात की गई कि जनाब हमने तो अपने नोटिफिकेशन में ये बातें बताई हुई हैं और अब आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है, तो वेरी नेक्स्ट डे 14 नवंबर को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन सामने आ गया और उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो यूनिवर्सिटी जैसे दाखिल कर रही है उनको करने दें, कोई रोक टोक नहीं है। यानी इन शॉर्ट उन्होंने पिछले दिन वाला जो नोटिफिकेशन है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, नलिफाई कर दिया, लेकिन बड़े सुलझे हुए तरीके के साथ उन्होंने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए कि भाई जो यूनिवर्सिटी जिस तरीके से एडमिशन करती है उनको परमिशन है और पीएमसी इसमें किसी किस्म की दाखिला नहीं करेगी। इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि ईच पब्लिक यूनिवर्सिटी में प्रोसीड एज पर इट्स डिक्लेयर्ड एडमिशन पॉलिसी। यानी अब वो झगड़ा ही खत्म हो गया हुआ है और अब तमाम ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो उनके पास यूएचएस के नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 फरवरी तक का टाइम अवेलेबल होगा कि वो अपने स्पेशल एग्जाम्स के उस वक्त के अनाउंस करदा रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। यानी अप्लाई तो अभी आपने कर देना है, सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है, बैंक में फ़ी भी सबमिट करवा देनी है, लेकिन तब जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो आपने सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके वहाँ पर आपने अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट अपलोड करना है। उसके अलावा जो रिजल्ट कार्ड का आपने स्कैन करके वो वाली पिक्चर भी अपलोड कर देनी है और अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है, जिसके फ़ौरन बाद आपकी लिस्ट लग जाएगी। फिर इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर यूएचएस के अंडर आने वाले तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट जब लॉगिन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो ईमेल आईडी पर आपको पिन आनी होती है तो वो पिन नहीं मौसूल हो रही। हालांकि शुरू में एक दो दिन जो बच्चों ने अप्लाई किया है तो सक्सेसफुली पिन रिसीव हो रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। अब इसमें एक तो आप काम ये कीजिएगा कि जो भी आपने ईमेल आईडी अपना वहाँ पर मेंशन किया होता है जहाँ पर आपने पिन रिसीव करनी होती है, तो इनबॉक्स के अलावा बाकी तमाम फोल्डर्स भी देखें, क्योंकि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ईमेल आती है वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है डायरेक्ट, या इसके अलावा और भी अदर फोल्डर्स हैं वो सारे आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं। हो सकता है इनबॉक्स के अलावा बाकी फोल्डर्स के अंदर आपको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से ईमेल आई हो। अगर ऐसा होता है कि आपको कहीं भी किसी भी फोल्डर में पिन रिसीव नहीं हो रही है तो ये आपके एंड पे कोई मिस्टेक नहीं है, ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से है, क्योंकि कल के दिन में बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स ने ये कंप्लेन की है कि वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको पिन रिसीव नहीं हो रही है। जैसे ही बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपके दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर आपको पिन मौसूल हो जाएगी एंड देन आप फर्दर प्रोसीजर में अपना ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रॉब्लम ये भी स्टूडेंट्स को आ रहा था कि जब यूएचएस का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें उन्होंने बड़ी तफसील में बताया था कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करने हैं, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और आपकी जो फाइल है वो 2 MB से कम साइज़ में होनी चाहिए। जबकि अब आप बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर जब अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने JPG और PNG फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कहा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है। अब आपके पास लिबर्टी है कि आप
पिक्चर फॉर्मेट में यानी जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट के ऊपर अगर ये चीज़ मेंशन है तो इसमें फिर आपका बाद में कोई कसूर शामिल नहीं होगा। ये बैंक ऑफ पंजाब और यूएचएस की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी कि वो एक सिंगल पेज पे चलते, सिंगल पॉलिसी अपनाते। लेकिन अगर यूएचएस की तरफ से पीडीएफ का कहा जा रहा है और इनकी तरफ से जेपीजी और पीएनजी वगैरह का, तो अब इसमें स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास चॉइस है, आप चाहे जैसे मर्जी जो भी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वैसे भी पीडीएफ में कन्वर्ट करना, अपलोडिंग वगैरह, ये थोड़ा टेक्निकल काम है, इसमें आपको ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उसको सिंपल स्कैन कर लें, स्कैन करने के बाद उसको पिक्चर फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी में अगर आप अपलोड कर देते हैं तो इससे भी आपकी एप्लीकेशन काबिल कबूल होगी और इंशाल्लाह किसी किस्म का मसला बाद में नहीं होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स पीएमसी की तरफ से अनाउंस होने वाले स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर कर रहे हैं। तो देखें, जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक आ चुकी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट उसकी हो चुकी हुई है, पीएमसी की तरफ से एक डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया था, उससे मुताल्लिक तो आपके साथ इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई थी। बाकी जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है और जो फर्दर इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें अभी थोड़ी ताख़ीर है। मतलब अभी तक पीएमसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया और वो किसी भी वक्त आ सकता है। जैसे ही वो बता देते हैं कि भाई कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, किस तारीख से अप्लाई करना है, उसका शेड्यूल क्या है, अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है और अप्लाई करना कैसे है, इस सब से मुतल्लिक आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई भी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। तो इसके बाद आपके साथ पाकिस्तान के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें कि जितने भी पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशंस उनकी मुतालिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से किए जाएंगे। पीएमसी की तरफ से बाकायदा इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक पंजाब के तमाम जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन यूएचएस के थ्रू होंगे। आज़ाद कश्मीर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर जॉइंट एडमिशन कमेटी जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है, उनके थ्रू एडमिशन होंगे। केपीके में जो एडमिशन हैं वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे। सिंध में जो एडमिशन हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना की तरफ से किए जाएंगे। बलोचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होंगे नम्स के थ्रू, और जो दो फेडरल के अंडर मेडिकल कॉलेज आते हैं एफएमडीसी और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, इनमें एडमिशन होंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से। तो इनमें एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एडमिशन की डेडलाइन गुजर चुकी है। इनमें एडमिशन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नम्स रावलपिंडी की तरफ से किए गए थे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी। इसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 16 नवंबर थी। इन कॉलेजेस में शामिल हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट। इनमें एडमिशन ज्वाइंट एडमिशन कमेटी के थ्रू किए गए और अप्लाई करने की डेडलाइन 16 नवंबर थी। इसके बाद पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में यूएचएस के थ्रू एडमिशन किए जा रहे हैं और अप्लाई करने की डेडलाइन 22 नवंबर है। तमाम कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एफएमडीसी और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर में एडमिशंस के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख भी 22 नवंबर है। बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कोयटा की तरफ से बलोचिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है। केपीके के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर की तरफ से किए जा रहे हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर के थ्रू केपीके के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर है। और इसके बाद सिंध के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर है। सिंध के स्टूडेंट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना या डो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची या लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो के ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी आने वाली वीडियो में जल्द ही आपके साथ पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन शेड्यूल और मेरिट फार्मूला से मुताल्लिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।